हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लोआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ नहीं होती, ये क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन अगर आप सच में बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आपकी ज़िंदगी में सच में चमत्कार होता है। और कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ जो है वो मानने वाली जैसी चीज़ नहीं है। ये हमारे बचपन से, यानी हमारे पैदा होने से ले करके हमारी मरने तक काम करता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो उस पर भरोसा कर लो। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो हम लोग कितना खुश रहते थे, अच्छी वाइब्रेशन में रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, दोस्तों के साथ मस्ती करते थे। तो ज़्यादातर समय हम लोग कैसे रहते थे? खुश रहते थे। तो हम लोग को अच्छा फील होता था, हम अच्छी फीलिंग में रहते थे, अच्छा फील करते थे तो वाइब्रेशन में रहते थे, और अच्छी वाइब्रेशन में रहते थे तो अलाइनमेंट में रहते थे। और हमारी लाइफ में तब उस समय प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, बचपन में तो माँ बाप चिंता करते हैं, अपने को क्या टेंशन लेना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग बचपन में कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, ज़्यादातर टाइम खेलते कूदते हैं, खुश रहते हैं, तो हम अच्छी वाइब्रेशन में रहते हैं। और जब हम अच्छी वाइब्रेशन में रहते हैं तो वो यूनिवर्स में जाता है अच्छा वाइब्रेशन, और यूनिवर्स को लगता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे अच्छी लग रही है तो इसको वापस से यही भेजो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, जॉब की, रिलेशनशिप्स की, बहुत सारी चीज़ों की, तो हम सोच के एक तो अपने आप को टेंशन देते हैं, और डर से उस चीज़ को जब फील करने लगते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो एक तरीके से हम उसको वैसी वाइब्रेशन देते हैं, डर वाली, चिंता वाली, टेंशन वाली। तो यूनिवर्स को लगता है इसको यही पसंद है। तो धीरे धीरे वो लाइफ में हमारी वही चीज़ें आने लगती हैं, वही चीज़ें बढ़ने लगती हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स पे गिरते चले जाते हैं। तो एक तरीके से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई माने या ना माने, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई चीज़ है अगर आप उसको ऊपर से गिराओगे तो नीचे ही गिरेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको गिरा रहे हो और वो ऊपर जाएगी आसमान में, ऐसा तो नहीं है। हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो ठीक इसी प्रकार जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे लाइफ में हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक काम करता है। तो आप चाहे मानो या ना मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज वर्किंग इन आवर लाइफ। ओके, आप अगर इसके ऊपर भरोसा करते हो तो ये आपकी लाइफ में और अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें क्या सोचना रहता है, अच्छी वाइब्रेशन में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना है, पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अच्छी सोच रखनी है अपनी लाइफ को लेकर कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। आप खुद एक दिन करके देखना, या खुद गौर करना कि अगर किसी दिन सुबह किसी रीज़न से मूड ख़राब हो गया है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार आज का दिन ही ख़राब है, फिर वो पूरा दिन ही हमारा कहीं ना कहीं इधर से कुछ हो गया, कहीं से कुछ हो गया, वो पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है, या फिर पूरा दिन मूड ख़राब रहता है, क्योंकि हमने क्या मेंटालिटी बना ली कि आज का तो दिन ही ख़राब है। लेकिन अगर हम लोग किसी दिन हम लोग सुबह गुड न्यूज़ मिलती है हम लोग को, और तो हम लोग क्या सोचते हैं कि आज का तो दिन बन गया, फिर हम लोग पूरे दिन खुश रहते हैं। और वैसी वाइब्रेशन जब देते हैं तो यूनिवर्स भी हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें लाते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ लाते हैं कि हम उनमें बहुत और भी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कोई मानने जैसी चीज़ नहीं है। अगर आप बिलीव करोगे और अच्छे से फॉलो करोगे, नेगेटिव थॉट्स के स्थान पर अगर पॉजिटिव थॉट्स रखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी लाइफ में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। सो गाइस, मुझे यही बताना था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें होती हैं, ये आपकी लाइफ में बिल्कुल अच्छे से काम करती हैं। तो आप जितना ज़्यादा नेगेटिव रहोगे आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। इसलिए बचपन में देखो कहा भी जाता था कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोच रखो। ऐसा क्यों बोला जाता था? कोई लॉजिक नहीं बताता था इसके पीछे, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम होता है, जो कि हम नहीं मान रहे हैं। आज की जनरेशन के बच्चे बहुत सारे हैं जो नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें यूट्यूब से और इतना कम उम्र में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया है। सो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से यूज़ करना सीखिए। और जो कोचेस हैं उन्हें ये कहना बंद कीजिए कि
या आप क्या फ़ालतू का काम कर रहे हैं। ये कोई फ़ालतू का काम नहीं है और ये बिल्कुल मतलब सच है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ होती है, यूनिवर्स जैसी चीज़ होती है, एंजल नंबर्स जैसी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में डेफ़िनेटली काम करती हैं। सो बस मुझे आज की वीडियो में इतना ही कहना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे और लोगों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर कुछ कमेंट भी सोचता है तो आप कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट्स का भी वेलकम है। और अगर अच्छा लगे मेरे वीडियोस, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।